अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये बड़ी अहम वीडियो है क्योंकि ये उन वीडियो डिस्कशंस का एक हिस्सा है कि जिसमें आप अक्सर सुनते रहते हैं कि हमें हाई कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए, खुराक जो है हमें लो कार्बोहाइड्रेट खुराक लेनी चाहिए। और बहुत दफ़ा आपको कुछ दोस्त कहते हैं कि आपको नो कार्बोहाइड्रेट खुराक लेनी चाहिए। तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि एक तरफ उनको कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट उनकी खुराक के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ उनको कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए, आपके खून के अंदर शुगर की मिकदार के लिए और शुगर के मरीज़ों के शुगर की ख़राबी करने की वजह से बहुत ये बदनाम है कार्बोहाइड्रेट का पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी खुराक के बारे में बताऊंगा, एक ऐसे अनाज के बारे में बताऊंगा कि जो दुनिया का बेहतरीन अनाज समझा जाता है उस वक़्त जब किसी कमरे में ये बहस चल रही हो कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए या किस कार्बोहाइड्रेट की किस्म की तरफ जाना चाहिए, लो कार्बोहाइड्रेट, नो कार्बोहाइड्रेट या हाई कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे डिस्कशन में वो शामिल करते हैं स्लो कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेप्ट कि दुनिया का एक बेहतरीन व्हीट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का एक ऐसे तरीके से वो शामिल है कि उसको कहा जाता है कि स्लो कार्बोहाइड्रेट। मतलब क्या है स्लो कार्बोहाइड्रेट का? देखें, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि हमारी खुराक में दो चीज़ें ऐसी शामिल होती हैं कि जिनकी वजह से ये सारी बहस है। वो चीज़ें क्या हैं? एक है वीट यानी गंदम, ये एक अनाज है, और एक है राइस यानी चावल। इनकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि ये आपको बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनकी वजह बनते हैं, चाहे वो शुगर हो, दिल की बीमारी हो, गुर्दों की बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हो, और भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनकी ये वजह बनते हैं। लेकिन उसी वक्त में इनके अंदर न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा है। तो प्रॉब्लम क्या है इनके अंदर? जो प्रॉब्लम है वो पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिर इनके उस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे इनके बारे में बात करूंगा कि इनकी वजह से क्या मसला बनता है, और उसके बाद आपको दुनिया का बेहतरीन जो अनाज है वो बताऊंगा जो आपकी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है और उसको आपको अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करना चाहिए। देखें, कॉन्सेप्ट समझे। एक कोई भी खुराक जो हम खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है और फाइबर भी होता है। ज़ाहिर है उसके अंदर और भी नमकियात भी हैं, उसके अंदर मिनरल्स भी हैं, उसके अंदर बहुत सारा कुछ है आपको आपकी एनर्जी के लिए। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो है जिसकी वजह से खुराक को हम अच्छा बुरा गर्दानना शुरू करते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन यहाँ पे जहन में रखें, एक होता है कार्बोहाइड्रेट खुराक के अंदर और एक होता है फाइबर। कार्बोहाइड्रेट और फाइबर की रेशो अगर किसी भी खुराक में, किसी वीट में, किसी अनाज में 10 से कम है तो वो आपके लिए बेहतरीन खुराक है, बेहतरीन अनाज है। लेकिन अगर किसी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशो जो है वो 10 से ज़्यादा है तो वो आपके लिए मसाइल की वजह बनेगी, बीमारियों की वजह बनेगी, शुगर के मरीज़ों को तंग करेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि कार्बोहाइड्रेट कम हो और फाइबर ज़्यादा हो तो वो खुराक बहुत अच्छी है। जैसे अगर हम वीट की बात करते हैं, जो गंदम हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना है? 76 ग्राम है, और उसके अंदर जो डाइटरी फाइबर है वो 2.7 ग्राम है। अब 76 और 2.7 का जब रेशो निकाली जाती है तो ये 10 से काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसका मतलब है कि जब भी ये खुराक आप खाएंगे तो बहुत जल्द आपके खून के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी मिकदार बढ़ेगी, आपकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। जब वो ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा देर तक बढ़ी रहेगी तो आपको बहुत सारी बीमारियां जिसमें शुगर टॉप पे है उनकी वजह बनेगी। तो पहले क्या हमने देखा कि वीट के अंदर क्या था कि 76 ग्राम और 2.7 ग्राम जो है उसकी वजह से जो रेशो है वो बनती है 10 से ज़्यादा। अब बारी आती है चावलों की। वो लोग जो रोटी नहीं खाते तो वो चावल खाते हैं, ये हमारे माशरे में बड़ी आम सी बात है। अब हम चावलों का अगर जायज़ा लें कि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशो क्या है, क्या वो 10 से कम है या 10 से ज़्यादा है, तो क्या वो अच्छा अनाज है या वो आपकी सेहत के लिए अच्छा अनाज नहीं है। तो यहाँ पे हम जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो 28 ग्राम है। अब ये देख के थोड़ा सा आप खुश भी हो सकते हैं कि 76 कहाँ पे और कहाँ पे 28, लेकिन अब इसके फाइबर की तरफ देखें। इसके फाइबर का जायज़ा लेते हैं तो चावलों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0.4 ग्राम फाइबर है। अब इनको जब आप रेशो निकालते हैं कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशो तो ये 10 से कहीं ज़्यादा बनती है। और यही वजह है कि डॉक्टर्स आपको समझाते हैं कि चावल खाने वाले लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार होते हैं, जिसमें मोटापा शामिल है, शुगर शामिल है और बाकी बीमारियां शामिल हैं। तो फिर क्या इसका किया जाए? लोग चावल खाते हैं, लोग वीट या गंदम खाते हैं,
लेकिन आपने नोट किया होगा कि बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं, इंडिया का एक क्रिकेटर बड़ा मशहूर है, उसकी फ़िटनेस बड़ी मशहूर है, और वो अक्सर एक जुमला कहता है कि मैं तो ये जो भुट्टे होते हैं, जिसको हम कॉर्न कहते हैं, मकई कहते हैं, सिट्टे जिन्हें कहा जाता है, तो मैं तो वो खाता हूँ। तो अगर हम जो कॉर्न है, मकई है, इसका जायज़ा लें कि इसका जो कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशो क्या है, तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो 19 ग्राम है और इसके अंदर जो फाइबर है वो 2.7 ग्राम है। यानी अगर हम गंदम से देखें, इसका फाइबर तकरीबन गंदम जितना है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कहीं कम है। और इसकी अगर हम कार्बोहाइड्रेट टू जो फाइबर रेशो निकालते हैं तो वो 10 से तो ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। यही वजह है कि जब आपने अपना वेट लूज़ करना हो या आपने मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी शुगर की मैनेजमेंट करनी हो, लेकिन उसी वक्त में आप चाहते हो कि आपका पेट भी भर जाए और आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स भी मिल जाएँ, जो मुख्तलिफ़ किस्म की नमकियात हैं, वाइटामिन हैं, वो भी मिल जाए, तो अक्सर लोग फिर आपको मशवरा देते हैं, डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस, के आप ना भुट्टा जो होता है ना, वो जो छल्ली भी जिसको हम कहते हैं, कि वो खाया करें। तो इसका मतलब है कि वीट और राइस बहुत बदनाम हैं इस लिहाज से, कॉर्न दरमियान में आता है। अब हम बात करते हैं उस अनाज की कि जो दुनिया का बेहतरीन अनाज समझा जाता है। आपने सुना होगा बाजरा का नाम, आपने सुना होगा मिलेट का नाम। अब ये जो मिलेट या बाजरा है, इसकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी किस्में बताता हूँ और उनमें से एक की मिसाल देके समझाता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशो इनकी क्या होती है, जिसकी वजह से ये हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। तो देखें, मुख्तलिफ़ किस्म की जो मिलेट की जो टाइप्स होती हैं, बाजरा जो है उसकी टाइप होती हैं, उनमें से अगर मैं कुछ के आपको नाम बता पाऊँ तो वो नाम है जैसे कि फॉक्सटेल कहते हैं, इंग्लिश में इसको फॉक्सटेल कहते हैं। उर्दू में भी आप जाएँ तो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में, मुख्तलिफ़ इलाकाई ज़ुबानों में इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं, लेकिन आपको वो गूगल्स करके भी मिल सकते हैं। अगर आप बलोची हैं, सराइकी हैं, पश्तून हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं, पंजाबी हैं, तो इसके मुख्तलिफ़ लोकल नाम होते हैं। एक है फॉक्सटेल, एक को हम कोडॉफ कहते हैं, एक को हम लिटिल कहते हैं मिलेट, एक को हम बार्न यार्ड कहते हैं और एक को ब्राउन टॉप कहते हैं। यानी ये जो मुख्तलिफ़ किस्म का जो बाजरा होता है, ये वो टाइप्स हैं कि जो इंतहाई अहम समझी जाती हैं जब कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशो आती है। और भी बाजरे की किस्म की अक़साम हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं हैं उस नज़रिए से जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे जो बार्न यार्ड है इसकी बात करें कि इसके अंदर क्या सूरत हाल है, आप हैरान हो जाएंगे कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट 55 ग्राम है और इसके अंदर डाइटरी फाइबर जो है वो 13.6 ग्राम है, यानी 14 ग्राम। अब देखें, इस कार्बोहाइड्रेट का फाइबर से अगर आप रेशो निकालेंगे, ये 10 से कम है। तो ये आपके लिए, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, अगर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं या उन बीमारियों से आप बचना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ है, जिससे आप रोटी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस बना सकते हैं, आप इससे खीर बना सकते हैं इसकी। तो बहुत ज़्यादा क्यों नहीं लोग इसके बारे में जानते। देखें, ना इसमें पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं, ना इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की खादें डलती हैं। तो इसलिए इस तरह की चीज़ को जो उगाने वाले होते हैं, शायद उनके जहन में ये होता है, या वो कंपनीज़ जो इस तरह के वीट और राइस को प्रमोट करती हैं, तो वो पैसा बहुत कमाती हैं। लेकिन जो ये बाजरा है, इससे लोगों को तो फ़ायदा है, लेकिन इन कंपनियों को फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आप नोट करेंगे कि इसको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ नहीं किया जाता, लेकिन ये लोगों की सेहत के लिए ज़रूरी चीज़ है। तो आपने करना क्या है, ये वीडियो देखने के बाद या कुछ समझने के बाद, आप अपने डॉक्टर से मिलें और किसी समझदार डॉक्टर से मिलें, डाइटिशियन से मिलें, न्यूट्रिशनिस्ट यानी जो आपके ग़िज़ायात होती हैं उनके माहिर होते हैं डॉक्टर, उनसे मिलें और उनसे पूछें, अपनी पूरी हिस्ट्री बताएं, अपनी बीमारियों के बारे में ज़िक्र करें और फिर उनसे पूछें कि क्या मुझे ये जो ख़ास किस्म का ये जो बाजरा होता है, मुझे इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो आपको इजाज़त देते हैं तो आप इस्तेमाल करें और आप यकीन करें 1 से 2 महीने के बाद आपको नुमायाँ तब्दीलियाँ नज़र आएंगी अपनी सेहत के अंदर। दोस्तों, आपको पता है इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं इस चैनल पे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं और ऑल का ऑप्शन दबाएं। इसी तरह से बिल्कुल इधर शेयर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करें तो उसकी टॉप पे कॉपी लिंक आ जाएगा, उसको कॉपी करें और लिंक को कहीं पे भी पेस्ट कर दें किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपको लगता है कि किसी दूसरे को ये वीडियो या कोई भी और वीडियो फ़ायदा दे सकती है। आप अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और